आप इसमें देख सकते हैं व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? बेसिकली जो चीजें हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अपनी बॉडी को ग्रो करने के लिए या ओवरऑल जो हमारी हेल्थ होती है, उसमें चाहे आई से रिलेटेड हो सकता है, लेग से रिलेटेड, यानी हमारी पूरी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके रिलेटेड हो सकता है। तो न्यूट्रिशन को हम सिर्फ खाने के उसमें क्यों देख रहे हैं? न्यूट्रिशन हमारे 3 आयामों में भी वर्क करता है। कैसे? हमारे मानसिक हो गया, हमारे आत्मिक यानी सोल पर्पस पे हो गया, और हमारी बॉडी के लिए हो गया। तो न्यूट्रिशन यानी जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी ओवरऑल जर्नी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें आगे जाके ग्रो कराती है और हमें बीमारियों से भी बचाती है, हमारे सेल्स को रिपेयर करती है। ओके। तो जो पावर आपने देखा, आज का जो टॉपिक है द पावर ऑफ न्यूट्रिशन की टू हेल्दी है लाइफ, ठीक है। तो देखा जाए तो जो इसके की कंपोनेंट्स होते हैं वो 40 के अबव होते हैं, और जो पोषक तत्व होते हैं बेसिकली माना जाता है कि वो 40 के ऊपर है। तो अब हम इतना ज्यादा तो नहीं कर सकते, तो इसको इन्होंने मोटे उसमें 6-7 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। तो उसी के अंदर ये जो 40 कंपोनेंट्स आते हैं वो उसी के अंदर आते हैं। तो हम देखते हैं वो क्या है। 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, 7 to 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें कार्ब्स हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन, मिनरल एंड डाइटरी फाइबर एंड वाटर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये आगे ये देखना है कि इतना चीजें हमारी थाली में होना जरूरी है। और एक चीज और है, आप बिल्कुल मत समझिए कि आज होली है तो चलो कार्ब्स ले लिए जाए, चलो कल प्रोटीन ले लिए जाए, परसों विटामिन ले लिए जाए। नहीं, ये एक ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी डाइट को 100% करने में योगदान होता है। आगे स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे कि कितने परसेंट रोज हमें कार्ब्स की नीड है, प्रोटीन की नीड है, ठीक है। अब आप में से काफी लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि मैम हम कैसे उसको नापेंगे कि इतना कार्ब्स होना चाहिए, इतना फैट होना चाहिए। आपको मोटे तौर पे कि हमारी डाइट में जो भी मैं आगे भी स्लाइड में दिखाऊंगी कि हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो आप मोटे तौर पे एक तरह से अपने आप को देख सकते हैं कि इनमें से क्या मैं वो चीज ले रही हूँ आज, कौन सी चीज है जो मुझसे छूट रही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कार्ब्स का नाम सुनते हैं तो हमारे सामने जैसे फैट या कार्ब्स सुनते हैं तो हमारे सामने मोटापा आ जाता है, ठीक है। लेकिन कार्ब्स जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में भी बताया गया था कि कार्ब्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से कार्ब्स? जो हेल्दी कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे देख सकते हैं शकरकंदी, जैसे आजकल बीट रूट इसका चल रहा है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं, जैसे गेहूं हो गया आपका, चावल हो गया, आलू हो गया। आलू के बारे में कहा जाता है कि आलू जो हम लोग डीप फ्राई करके खाते हैं वो नुकसान है, लेकिन अगर आप उसको बॉईल करके ले रहे हो, किसी भी फॉर्म में ले रहे हो, तो वो इतना आपको नुकसान नहीं करेगा। तो जैसे मक्का हो गया, तो आप अगर उसे बॉईल करके लेंगे तो भी अच्छा है। तो आप एक बात बताते हैं, जब हम उसमें सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देते हैं, लाइक उसमें कोई कोई जैसे शुगर ऐड कर देता है, कोई सॉल्ट ऐड कर देता है या ऑयल कर देता है, तो वो चीजें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें कोशिश क्या करनी होती है, अगर हम उसे बॉइलिंग उस पे लेते हैं तो वो ज्यादा हमें बेनिफिट देता है। तो आप इसमें देखिएगा कि हमारे ये बहुत ही एसेंशियल है। एक तो हमें एनर्जी का सोर्स है, उसके अलावा हमारे ब्रेन और हमारे मसल्स को क्या करता है, बिल्ड करता है, ठीक है। तो हमारे आप ये सोचो, अगर हमारा दिमाग अगर वाकई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसमें कार्ब्स का बहुत ज्यादा योगदान है। उसके मेन सोर्सेस क्या होते हैं आप देख सकते हैं, जैसे ब्राउन राइस हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। आजकल सर्दी है तो हम लोग ज्वार बाजरा का अपना आटा पिसवा सकते हैं, और उसको गेहूं के आटे में मिक्स करके अपना बना सकते हैं। बहुत अच्छा बनता है और टेस्टी भी बनता है, एकदम गाँव की याद आ जाएगी। उसके अलावा जैसे ओट्स हो गए, स्वीट पोटैटोज हो गए, यानी शकरकंदी। और हमें क्या क्या चीजें अवॉइड करनी, क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, जैसे इसमें होता है जैसे मैदा, ये भी एक अनहेल्दी कार्ब्स में आता है। और व्हाइट शुगर, ये जहर है। जैसे कहते हैं जो व्हाइट चीजें होती हैं, खासतौर पे मैदा हो गया, व्हाइट शुगर हो गया या व्हाइट सॉल्ट हो गया, इनसे थोड़ी दूरी बनानी होती है। और इस मजे की बात क्या है, जिस चीज को हम लोग सबसे ज्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं, वो हमारी 100% यानी हमारी रोज की दिनचर्या में हमारी जो थाली आती है उसमें इसका योगदान है 50 to 60%। टोटल कैलोरी होता है ये। आपकी जो कार्ब्स, आप लोग जो भी टोटल हमारा है 100 कैलोरीज बन रहा है, उसमें जो मेन योगदान होगा वो 50 to 60 है। तो इसको कम नहीं आंकना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मेरा कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रहा है। ओके। नेक्स्ट है फैट। फैट के बारे में भी सेम है, थोड़ा सा स्लाइड आगे पीछे हो सकती है।
प्रोटीन आप देख सकते हैं, प्रोटीन के बारे में सबको मालूम है, जब हम लोग क्लब में आते हैं तो सबसे पहले वाटर के बाद मुलाकात प्रोटीन से ही होती है, और हम में से काफ़ी लोगों का मिथ होता है, मैम जब तक ले रहे हैं तभी तक ठीक रहेगा, प्रोटीन लोग बोलते हैं ये डैमेज हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है। लेकिन प्रोटीन होता क्या है और कौन-सा प्रोटीन अच्छा होता है? बेसिकली ये जो मिथ्स होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो अधूरा ज्ञान होता है। उनको ये नहीं पता होता कि इतने सारे प्रोटीन्स में 23 जो होते हैं वही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी कंज़्यूम कर सकता है, जो उसको नुकसान नहीं करेगा। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है? जो प्रोटीन होता है बेसिकली वो हमारी बिल्डिंग को बनाता है। जैसे हमारी बॉडी को एक बिल्डिंग का काम करता है, लाइक जैसे आपने घर बनते हुए देखा होगा, तो उसके लिए ईंट ज़रूरी होती है, तभी तो इमारत खड़ी होती है। तो लाइक आप इसको यही समझिए कि ब्रिक्स होते हैं, ईंट होती है हमारी, जो प्रोटीन जो होती है इसको इनबिल्ट करने के लिए। उसके अलावा ये हमारे जो टिश्यू होते हैं, हमारी बॉडी को रिपेयर का काम करते हैं, हमारे मसल को रिपेयर का काम करते हैं। इसीलिए आपको याद होगा जब किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अनहोनी हो जाती है, कोई फ्रैक्चर हो जाता है, तो उनका प्रोटीन इनटेक डॉक्टर्स या वेलनेस कोचेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि जितना आप प्रोटीन इनटेक करेंगे उतनी ही जल्दी वो रिपेयरिंग मोड में जाएगा और आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट करेगा। अब आप समझे, ये जो कोविड ये सब फैला है या किसी न किसी रूप में ये वेरिएंट आ रहा है, तो वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनका प्रोटीन काफ़ी अच्छा चल रहा है। क्योंकि ये आपके इम्यून को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे हमारे आस-पास कुछ लोग हैं, जो अक्सर हमें बीमार दिखते हैं, कुछ होते हैं जो हमेशा अटेंटिव रहते हैं। तो क आप कभी भी देखिएगा तो उनके खाने-पीने में प्रोटीन का बहुत अच्छा योगदान है। उसके बाद जो इसके सोर्सेज़ हैं, मेन जो वेजिटेरियन है उनके लिए पल्सेज़ यानी दाल, तरह-तरह की दाल है, इसमें अरहर की दाल को लास्ट रखिएगा, या तो उसको डाइल्यूट करके लीजिएगा। डाइल्यूट मतलब होता है जैसे पालक डाल दिया, लौकी डाल दिया, या कभी सांभर बना लिया, है ना? उस टाइप में ही अरहर यूज़ करिए। अन्यथा जो नंबर 1 पे दाल आती है, वो मसूर दाल आती है। सेकंड नंबर पे मूँग आती है। पहले मेरे को भी थोड़ा-सा ये था कि मूँग दाल फर्स्ट है, बट वो सेकंड है। तो आप मसूर चाहे धुली ले लीजिए, चाहे छिलके वाली ले लीजिए, दोनों। और जिन लोगों को बहुत तलब होती है अरहर दाल खाने की, तो मसूर उसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है, ठीक है? उसके अलावा हो गया सोयाबीन, हो गया चिकपीस, यानी आप छोले है ना, उसको व्हाइट वाले उसको बोलते हैं। सोयाबीन हो गया, न्यूट्रीनिगेट्स हो गया, लेकिन जिनको थायराइड है वो अपने कोच के पूछ के ही लेंगे। उसके अलावा टोफू हो गया, पीनट हो गया, पंपकिन सीड। आप देखते हैं जब आप लोग सुबह सोकर उठते हैं, तो आपके कोचेज़ आपको ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए कहते हैं जिसमें सीड्स भी हो, ठीक है? तो इसका भी बहुत अच्छा रोल है। उसके अलावा जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उनके पास इसका बहुत अच्छा सोर्स है, जैसे एग हो गया, चिकन, फिश हो गया। लेकिन पर डे हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 0.8 ग्राम होती है एडल्ट्स का। इसके बारे में कहा जाता है जितना आपका वेट है उस उतने ग्राम आपको प्रोटीन लेना होता है। लाइक अगर मैं 60 हूँ या 65 हूँ तो 65 ग्राम इन अ डे, ऐसे करके होता है, ठीक है? ये हमारी बॉडी के हिसाब से होता है। फैट का नाम सुनते ही, क्योंकि हमें लगता है कार्ब्स और फैट एक दूसरे के साथी हैं और दोनों से डरते हैं, लेकिन फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने क्लास ली थी गुड फैट एंड बैड फैट, तब हमें पता चला था फैट का इतना बड़ा योगदान है, क्योंकि जैसे हम फैट सुनते हैं हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ मोटापा आता है, लेकिन हेल्दी फैट अगर हम लेते हैं तो यही मोटापा आपको स्लिम ट्रिम करता है, हमेशा यंग भी बनाता है। तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। कैन यू बिलीव हमारी जो बॉडी है वो हार्मोन्स पे ही रहती है, केमिकल लोचे पे। तो आप ये सोचिए, ये फैट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे सेल को स्ट्रक्चर देता है। और आपको याद होगा कि पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था कि आपके जितने एसेंशियल विटामिन्स मिनरल होते हैं, लाइक विटामिन डी, विटामिन के, ये इसको एक जगह से दूसरी जगह बॉडी पार्ट में ले जाने का जो वर्क करता है एज अ कैरियर, है ना, यही तो वो फैट करता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा इसके जो सोर्सेज़ हैं, हेल्दी फैट में आप देखिएगा जैसे नट्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, घी, एवोकाडो। और जिन लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम है घी, आप इन अ डे 2 स्पून ले सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं। हाँ, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन में करिएगा, नहीं तो आप अपना 1-2 चम्मच घी खा सकते हैं, ठीक है? दिन में। लेकिन हाँ, जो बटर होता है उसके लिए हम मना करते हैं, लेकिन घी के लिए नहीं करते हैं। तो आप इसमें क्या अवॉइड करना होता है, जो जितने भी फ्राइड फूड्स होते हैं, क्योंकि वो बैड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन-सा ऑयल होता है, कितना नमक होता है उसमें, फ्राइड होता है, कई बार उसको फ्राई किया जाता है। इसलिए आपको क्या ध्यान देना है कि आपको अच्छे इनको अवॉइड, मतलब फ्राइड को अवॉइड करना है। इसका रिक्वायरमेंट हमारी कितना होता है, इसकी टोटल कैलोरी कितना होना चाहिए इन अ डे,
20 to 30% इसका होना चाहिए। उसके बाद आता है विटामिन्स। विटामिन्स का बहुत मेजर रोल है। आप देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें साइंस क्लास में भी पढ़ाया जाता है कौन से विटामिन से क्या प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी आंखें वीक हो रही है तो कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से हो रही है। मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे नसों में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, इट मीन्स विटामिन जो डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, B12। तो ये जो भी हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होती है वो कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी से हो रही है, यानी कमी से हो रहा है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये हमारी रेगुलेटिंग मतलब चलाना, हमारी बॉडी के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसको चलाने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी हमें हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो विटामिन का लेना बहुत जरूरी है। एक और चीज मैं बताती हूँ, कई बार हमें चीजें मेन सोर्स से नहीं मिल पाती हैं, क्योंकि कहीं पे कोई प्योरिटी नहीं है, मान लो किसी में पेस्टिसाइड है या अवेलेबल नहीं है, कुछ भी है, तो इसीलिए हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी लाइक जैसे कोलेजन हो गया और जैसे ओमेगा हो गया, ये हमारी बॉडी एक टाइम बाद बहुत ही लो स्तर में बनाने लगती है या बनाती ही नहीं है आगे जाके। तो हमें ओमेगा जैसे नहीं बनाएगी आगे जाके, तो हमें से बाहर से कंज्यूम करना पड़ेगा। तो जो लोग डरते हैं कि हमें शेक नहीं लेना है या हमें न्यूट्रिशन नहीं लेना है, तो बेसिकली क्या होगा, आप देखेंगे आगे जाके उनको डेफिशिएंसी होगी। इसीलिए अगर वो सप्लीमेंट लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आप इसमें देखिएगा कि इसमें जो मेजर हमारे सोर्सेज होते हैं विटामिन के, हर विटामिन का अपना एक मेजर काम होता है। ठीक है, तो इसमें विटामिन ए में आप देख सकते हैं हमारी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें कैरेट हो गया, स्पिनिच यानी पालक हो गया, आम हो गया। फिर विटामिन सी आपके स्किन के लिए बहुत खूबसूरत होता है, जो आपकी खूबसूरत त्वचा होती है, आपके बाल होते हैं उसके लिए। ऑरेंज जितने भी खट्टे, जैसे आंवला हो गया या ऑरेंज हो गया, उसके लिए लेमन, आंवला, आजकल इसका सीजन चल रहा है। आप लोग, मैं आपको एक ट्रिक भी देती हूँ कि एक कांच का छोटा सा जग ले लीजिए, कांच का बॉटल ले लीजिए, उसमें आप लोग जैसे आंवला के 5-6 पीस पहले ये करके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे। और उसमें फोक से आप छेद भी कर सकते हैं, नहीं तो चाकू से हल्का सा काट दीजिए 4-5, मतलब उसको अलग पीसेस नहीं करना, उसी में काट के। और जार में 5-6 डालिए, उसमें पानी भर दीजिए और नमक डाल के उसको रख दीजिए। 4-5 दिन वो फर्मेंटेड हो जाएगा, उसके बाद रोज एक खाइएगा, फिर मेरे को बताइएगा कैसा आपका रिजल्ट है। तो ये इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ इसलिए मेरे को पता है। और आजकल मैं कांजी भी यूज कर रही हूँ, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सीजनेबल है। उसके अलावा विटामिन डी में आपको सनलाइट की बहुत जरूरत होती है, इसके लिए सनलाइट डायरेक्ट बैठिए। तो सुबह की धूप होती है, ये नहीं कि 11-12 बजे बैठ जाओ और फिर कहो कि मैम हमें, हमारा तो शरीर ही काला हो गया, हमें तो अ, क्या वो हो जाता है ना जब हम जाते हैं तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। वो सुबह की जो धूप होती है वो सबसे अच्छी मानी गई है, तो उसमें ही टहल सकते हैं। मशरूम हो गया, एग हो गया। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है, इसीलिए जिनकी कमी होती है उनका पेट साफ नहीं होता है, या तो गट हेल्थ कमजोर हो रही होती है और उनके मुंह में छाले भी पड़ते हैं। इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। इसमें हमारे होल ग्रेन्स आते हैं, है ना। तो इसमें आप आगे देख सकते हैं मिल्क और बनाना भी आता है। तो बनाना अगर लेना भी है कभी, तो बनाना शेक मत लीजिएगा, डायरेक्ट उसको कंज्यूम कर। ओके, मिनरल्स, खनिज, है ना, हिंदी में खनिज बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने फोटो से देख लिया होगा कितने खूबसूरत बन के आया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे बोन्स को, हमारे दांत को और हमारे सेल्स को रिपेयर करता है, या उसको बनाने में काम करता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मिनरल्स की भी कमी होगी तो हमारे क्या होगा, दांत भी कमजोर होंगे। और इसमें हमारी बोन्स, जिन लोगों को बहुत जल्दी फ्रैक्चर हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, या हाथ पैर दर्द ही रहते हैं, उनमें मिनरल्स की कमी हो रही होती है। ठीक है, हमारे सेल्स को रिपेयरिंग का भी काम करता है। इसके जो मेजर सोर्स होते हैं वो हो गया आपका दूध हो गया, दही हो गया, कॉटेज चीज हो गया, जैगरी, इसमें सॉरी ग्रीन जितनी भी लीफी वेजिटेबल होता है, चाहे पालक, मेथी, बथुआ, है ना, कोई भी तरह के होते हैं, वो इसका बहुत अच्छा सोर्स है। और आजकल सर्दियां हैं तो वेरियस काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स उपलब्ध है, आप वो ले सकते हैं। उसके अलावा इसमें आयरन का मेजर है, खासतौर पे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, आपने देखा होगा उनको डॉक्टर जैसे ही वो लोग कंसीव करते हैं तुरंत उनको आयरन टेबलेट्स पकड़ा दी जाती, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनको एनर्जी देने के लिए, उनके हर चीज को डेवलप करने के लिए। तो आप इसमें देख सकते हैं जो मेजर सोर्स है, जैगरी मतलब होता है गुड़, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे आपके दालें हो गई, दूसरी चीजें ग्राम, और फिश हो गया, सोयाबीन हो गया। और जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पंपकिन सीड आप लोग लेते हैं। और पीनट्स हो गया, पीनट का मतलब होता है मूंगफली, लेकिन थोड़ी सी उस मात्रा में लेना, बहुत नहीं लेना, नहीं तो आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो सकती है। सो फाइबर,
फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे जो शुगर पेशेंट्स होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनके लिए तो ये रामबाण है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कई लोग जो होता है, या तो वो एक्सेस फाइबर ले रहे होते हैं अपनी डाइट में, या तो वो बिल्कुल नहीं ले रहे होते हैं। दोनों अवस्था में उनकी गट हेल्थ है वो खराब होती है। तो इसका मेन देखिए, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें ये आपको रिलीव करेगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो उनके लिए बहुत अच्छा, और आपके पेट को हल्का भी करता है। इसीलिए फाइबर को ऐड किया जाता है। लेकिन फाइबर के बारे में बेसिकली कहा जाता है कि जैसे फाइबर, जैसे आप लोग सैलेड खाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी होता है, अच्छा खासा होता है। तो जो आप सैलेड खाते हैं और जो आप लंच करते हैं, एटलीस्ट उसमें 10 मिनट्स मिनिमम गैप होना कंपल्सरी, क्योंकि एक खाना कच्चा है, एक पक्का है, दोनों को साथ मत लीजिएगा। जब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन में लेंगे तब आप देखेंगे आपका रिजल्ट और भी बेहतरीन होगा। इसमें जो भी आपके होल ग्रेन्स आते हैं ना, मक्का, जौ, बाजरा, जो भी खड़े होते हैं उसका होता है। उसके अलावा साबुत, जिसे हम कहते हैं अनाज कहते हैं, उसको होल ग्रेन बोलते हैं। इसमें जो भी आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, वो फाइबर में आते हैं। और मजे की बात है, कई लोगों को लगता है कि हम वेजिटेबल है या फ्रूट है, उसका अगर हम लोग जूस निकाल लें तो बहुत अच्छा है। ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी चीज का जूस निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, अभी ऑरेंज जूस बना लिया कोई भी, तो आप एक चीज, या एप्पल का जूस है, कुछ भी है, उसमें क्या होगा, उसके जो फाइबर होते हैं, फाइबर मतलब रेशेदार, तो वो चीज तो निकल गई, जो मेन सोर्स हमें चाहिए था वो चीज आपने निकाल दी। और कहीं ना कहीं उसमें शुगर इंटेक अपने आप बढ़ जाता है। कैन यू बिलीव? तो आप ये सोचो, जब ये दोनों चीजें उसमें हो जाएगी तो फाइबर आपके लिए 0% वर्क करेगा। तो हमें करना क्या है, अगर हम फ्रूट्स ले रहे हैं तो एज इट इज उसको कंज्यूम करना है। और जो सैलेड, जैसे सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, है ना, तो उसको आप आराम से खाइए। उसके बाद पानी। पानी तो मेन नंबर वन पे आता है, क्योंकि आप जब क्लब में आते हैं तो सबसे पहले आपके जो कोचेज होते हैं वो पानी से ही आपकी शुरुआत कराते हैं, है ना। तो पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है। उस दिन भी मैंने बताया था कि जो पानी है वो आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या करते हैं, जब प्यास लगती है तभी पानी पीते हैं। आपको मालूम है हमारी बॉडी में ये इंडिकेशन कब आता है, जब हम एकदम मरणावस्था में होते हैं, हमारी बॉडी कह रही थी अब मैं आगे तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी, तब हमें लगती है प्यास, और हम उसको पहले पानी नहीं देते। इसीलिए ये रूल बनाया गया कि आपको सुबह सो के उठने से शाम के 6 बजे तक हर घंटे एक ग्लास पानी पीना कंपल्सरी है। हाँ, जिनको किडनी संबंधित प्रॉब्लम है वो अपने कोच के गाइडेंस में लेंगे, उनके लिए ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों की पर्सनल काउंसलिंग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो आपको इसमें देखना है कि हमारी जो बॉडी है वो 60 to 70% पानी का उसमें रोल रहता है। तो अगर हम उसको कम कर रहे हैं तो क्या होगा, कल को आपको डिजीनेस, मतलब आपको चक्कर आएगा, वॉमिटिंग होगी, काम करने में मन नहीं लगेगा, बाल झड़ रहे होंगे, स्किन आप देखेंगे कि बहुत ही सॉफ्टनेस गायब हो रही है, पूरा अजीब सा आपकी रफनेस आ रही है स्किन में। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है, इवन जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपको गुस्सा आता है, इसीलिए आप देखेंगे जब आपको गुस्सा आता है, चक्कर आता है, तो लोग आपके सामने पानी लेकर आते हैं, डालिए सूप लेके नहीं आते कि ये पी लीजिए, तो आप खड़े हो जाएंगे। या मुंह में छींटे उसके नहीं मारते हैं ना, कि लाइए इनको पिज्जा पसंद है तो उसके छींटे मार दे, ऐसा कुछ नहीं। वाटर इनटेक, क्योंकि वो आपको शांत करता है बेसिकली। तो हमें क्या करना है, हमारी बॉडी के लिए वाटर वो मांगे उससे पहले ही दे दीजिए। एटलीस्ट इसमें 8 to 10 लिखा है, तो पर बॉडी ये आपके ऊपर है कि आप कितने केजी के हैं। तो उसमें 1 लीटर होता है, 20 kg पे 1 लीटर होता है, ठीक है। अगर मैं 60 हूँ तो 3 लीटर्स हो गया। लेकिन अब ये मत कहना कि मैं 100 kg हूँ तो मैं इतना 5-6 लीटर पी लूंगी, तो ऐसा भी नहीं करना है। उसका एक रेशियो होता है, वो आपके कोच आपको पर्सनल में गाइड करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग, हम लोग कोई भी क्रीम लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, उसमें बहुत ही मॉडल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं इसमें। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके फ्री रेडिकल्स, आपको जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें ये रिड्यूस करता है और आपको डिसीजेस से बचाता है। यानी आपकी सुंदर त्वचा है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का मेजर रोल है आपकी बॉडी को खूबसूरत बनाने में भी। तो इसका जो मेजर इसमें चीजें आती है और आपको बीमारी से भी बचाता है। तो इसमें ग्रीन टी हो गई, डार्क चॉकलेट हो गया, ब्लूबेरीज और आंवला हो गया, ठीक है। आप इसमें फोटोज में देख सकते हैं कितनी सारी चीजें हैं। तो पालक आप देखेंगे मोस्टली हर चीज के साथ जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आपको खनिज भी मिलेगा, मतलब मिनरल्स भी मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, विटामिन ए भी मिलेगा, है ना। ओके। तो ये उस एक समरी है उसकी कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स करने से
ये सारी पोषक तत्व जाते हैं। जैसे हमें टाइम से खाना, अभी आप देखते हैं कि परसों दीप्ति मैम ने इसी पे सेशन लिया था कि एक टाइम से हेल्दी मील लेना चाहिए, तो प्रॉपर एक टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 1 बजे खाया, परसों 3 बजे खाया। कई लोग तो इतने महान होते हैं कि वो इतना लेट कर देते हैं कि 11 बजे उनका ब्रेकफास्ट होता है, 4 बजे वो दोपहर का खाना खा रहे होते हैं और रात का 12 बजे खा रहे होते हैं। आप देखेंगे उनको ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो आपको टाइम से खाना बहुत ज़रूरी है। और ये एक चीज़ हम लोग सबसे ज़्यादा भूलते हैं, वो है कि प्रॉपर चबा के नहीं खाते। आप, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, अपना घर-बार छोड़ के आए हैं, कहीं पे भी पोस्टेड हैं या कोई बाहर है, हमारे बच्चे बाहर हैं, तो कहीं न कहीं खाना मेन है ना। आप कहते हैं ना, हम अपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या खाने के लिए हम लोग एक अच्छी जॉब प्रेफ़र करते हैं। मोस्टली तो हम इंडियंस हैं, हमारा तो इमोशंस भी रोना, गाना, नाचना सब खाने पे डिपेंड होता है। तो कहीं न कहीं क्या हो रहा है, ये जब हमें पता है कि ये हमारी लाइफ़ का इतना मेजर है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, उसको ढंग से चबा के नहीं खाते। हमें सबसे ज़्यादा जल्दी, अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूँ, तो आप लोग पता है मुझसे क्या कहेंगे? कि मैम, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जब पानी पीना होता है तो हमें जल्दी होती है, हम सिप-सिप नहीं पी पाते, क्योंकि तभी हमें सारे काम याद आते हैं। खाने वक़्त भी हम लोग या तो टीवी, मोबाइल देख रहे होते हैं, या तो मतलब किसी चीज़ की जल्दी होती है, तो हम लोग प्रॉपर उसको चबाते नहीं हैं। और ये सबसे गलत बात है। अगर आप ये प्रॉपर करेंगे, तो आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद ये है कि जो सोने के कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, खाया और बिस्तर में पड़ गए और आधे घंटे का भी गैप नहीं होता। इसीलिए उनको मेजर कॉन्स्टिपेशन, गट हेल्थ सबसे खराब होती है और पुअर फोकसिंग, उनको फोकस करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली इन चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे, तो आपका पोषण तत्व बहुत अच्छा होगा। ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब फिज़िकल बैलेंस हमारा, जो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मतलब फिजिकल बॉडी के लिए लेते हैं, तो उसमें आपका डाइट आता है, वाटर और राइट हैबिट, जो अभी बताया कैसे खाना-पीना है, वो आता है इसमें। इससे क्या होगा, आपकी जो हेल्दी एंड एनर्जेटिक रहेगा। अभी तक हमने जो भी दोस्तों बात की है, वो हमने अभी फिजिकली उसके ऊपर बात की है कि हमें फिजिकली कैसे फिट रहना है, अपनी बॉडी को कैसे नरिश करना है, पोषण तत्व देना है। अब हम लोग बात करेंगे नरिशमेंट फॉर माइंड एंड सोल। अभी क्योंकि माइंड और सोल का भी तो अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं बॉडी से तो बहुत ही खूबसूरत हो जाऊँ, ठीक है? और लेकिन मेरे को बात करने की तमीज़ ना हो, या मैं अपनी बातों को ना रख पाऊँ, या मैं मेंटली बहुत ही पुअर हूँ। मेंटली मतलब मैं डिसीज़न मेकिंग नहीं ले पा रही हूँ और मेरे अंदर कोई विवेकशीलता नहीं है, किसी के प्रति प्रेम भाव नहीं है, ठीक है? या मैं सोल से कनेक्ट नहीं हूँ, नेचर से कनेक्ट नहीं हूँ, ना मेरे अंदर कोई मिलनसार वाली चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें फिर बेकार हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि नरिशमेंट के 3 आयाम होते हैं, जिसमें बॉडी, माइंड एंड सोल का होना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम इनका मेंटल और स्पिरिचुअल का भी नरिशमेंट करेंगे, तो हमें क्या होगा, मेंटली पीस मिलेगा, शांति मिलेगी और हैप्पीनेस होगा, हम खुश रहेंगे और हम पॉजिटिव होंगे, तो हमारी लाइफ और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो इसको जानते हैं, नंबर 1 पे जो मेंटल हेल्थ पे आता है, वो आता है मेडिटेशन। अपने आप में से मतलब मैं तो नहीं देख पाऊँगी, लेकिन आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स करिएगा, थम्स अप दिखा के। कितने लोग हैं जिन्होंने क्लब में आके मेडिटेशन करना सीखा है, या इम्पोर्टेंस सीखी है कि मेडिटेशन करना चाहिए, या पहले मेडिटेशन कर रहे थे लेकिन अब उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है कि अब मेरे को रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। तो प्लीज़ थम्स अप दिखाइए ताकि मेरी टीम देख सके। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमें जो हमारा स्ट्रेस लेवल होता है वो रिड्यूस होता है, हमें क्लैरिटी होती है कि लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम दो राह पे नहीं खड़े होते बेसिकली, और पीस का अनुभव होता है, मानसिक शांति का अनुभव होता है। ठीक है, तो ये मेडिटेशन तो हम आपको कराते हैं, और इसमें बहुत, इसका सबसे अच्छा क्या होता है, हमें नेगेटिव विचार नहीं आते, और जो भी नेगेटिव आते हैं हम उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है हेल्दी रिलेशनशिप। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अच्छे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अच्छे दोस्तों के साथ। ऐसे नहीं कि कुछ भी कोई किसी की निंदा कर रहा है मान लो, है ना? या आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं कि अरे यार, तुमसे तो नहीं हो पाएगा, तुम तो बहुत बेकार लगने लग गई हो, ऐसी-वैसी, मतलब ऐसे लोगों से मत बात करिए। ऐसे लोगों से बात करिए कि भले ही आप में लग रहा हो कि नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन वो आपको पॉजिटिव की तरफ ले सके, और आपको कहते हैं ना कि बिल्ली को शेर बना दे, कि आपको, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं।
है ना? आप जीवन में हर चीज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में रहना बहुत ज़रूरी है। वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, तो उन लोगों से कनेक्ट रहे और सबसे अच्छी बात है, उनकी बातें भी सुनना। कई बार होता है ना हम अपना ही बोलते रहते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं सुनते। तो आजकल बोलने से ज़्यादा सुनने पे ज़्यादा यकीन रखना है ताकि हम समझ सकें और लर्निंग एंड रीडिंग हमेशा किताबें कोई ना कोई पढ़ते रहिए। ऐसे है ना, कभी हो रहा है कि हमने कुछ ऑडियोज़ अच्छी सुन ली, कोई वीडियो उर्वशी मैम ड्राइंग मत करिए, मेरी पीपीटी ऐसे ही बहुत खूबसूरत है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आप अच्छी सी किताब पढ़िए, जो ऐसे नहीं कि कुछ भी उपन्यास लेके बैठ गए ऊट-पटांग ऐसा ऐसा मत करिए कि जहाँ पे जासूसी ऐसा कुछ चल रहा है। मेन वो करिए जो आपके जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, आपको बेनिफिट करे, आपको मेंटली पीस की तरफ ले सके। अपने इमोशंस को अ, एक्सप्रेस करना, है ना? जैसे कई बार होता है हम अपने मेंटल बर्डन अकेले लिए होते हैं, हम अपने इमोशंस को नहीं बता रहे होते, वो इम्पोर्टेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसके लिए अपनी डायरी में राइटिंग कर सकते हैं, आप उसको लिख सकते हैं या किसी से फ़ील मतलब किसी से बोल भी सकते हैं, ठीक है? इसके दोनों पहलू होते हैं। उसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी मतलब लाइक एक्सरसाइज़ करिए, योगा करिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करिए, वॉक करिए, लेकिन इसको ज़रूर करिए। आप देखेंगे जब आप ये करते हैं तो आपको क्या होता है एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है, एक उत्साह होता है जीवन के प्रति और प्लीज़ इस धारणा में मत रहिए कि मैं अगर पतली हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है एक्सरसाइज़ की। एक्सरसाइज़ बेसिकली मोटे-पतले के लिए नहीं होता है, एक्सरसाइज़ आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, यानी स्टैमिना बढ़ाता है। आपको अच्छे हैप्पी हार्मोन्स आपके रिलीज़ करता है। तो बेसिकली एक्सरसाइज़ इसलिए करिए कि आपकी बॉडी को टोनिंग होगी, ठीक है? कल को कोई कैज़ुअल्टी होती है, गिरते हैं तो इतनी जल्दी हाथ-पैर नहीं टूटेंगे। क्योंकि वो एक ग्रीसिंग का काम करते हैं। कल को जैसे पूजा मैम ने क्लास ली थी, तो उन्होंने क्या बताया था कि जब हम अच्छे फ़ॉर्म में होते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो लाइक जैसे मशीन में ग्रीसिंग होती है, ऑयलिंग होता है, तो फिज़िकल एक्टिविटी वही काम करता है। अगर आपकी एज हो गई, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप बैठ के ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ करिए, योगा पोजेज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें थिंग्स दैट अब हम लोग स्पिरिचुअल नरिशमेंट की तरफ आ गए। अभी हमने माइंड और फिज़िकल के ऊपर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। इसमें नंबर 1 आता है ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। तो ये बहुत ही मेन चीज़ है, आप इसको ऐसे देखिएगा कि जब हम लोग यहाँ क्लास में आते हैं तो आपको बोलते हैं ना एक हार्ट दीजिए थैंक यू भाव दिखाता है वो, तो ग्रैटिट्यूड हमेशा रहिए। ग्रैटिट्यूड जो आपके जीवन में आए हैं, भले ही कोई कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव आते हैं, लेकिन आप ये सोचो आज जो भी हैं आप यहाँ पर हैं उनके बदौलत या उन्होंने आपको एक वो चीज़ें सिखा दी कि यार मुझे इस चीज़ से अब दूरी बनानी है। आप इसको ऐसे समझिए कि वो आपको कह रहे हैं कि मुझे अब इन ये चीज़ें जीवन में नहीं करनी, वो आपको पाठ पढ़ा के गए। कुछ लोग आपको एक्सपीरियंस देके जाते हैं और कुछ लोग आपको जर्नी में आगे बढ़ा देते हैं, तो दोनों पहलू में आपको ग्रैटिट्यूड करना है, ठीक है? उसके बाद प्रेयर डिवोशन सिखाते हैं कि जब भी आप बेड टाइम उठते हैं और सोने जाते हैं, तो प्लीज़ प्रेयर ज़रूर करिए और डिवोशन यानी भक्ति किसी भी भक्ति फॉर्म में रहिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी संस्था को मानते हैं, नो प्रॉब्लम आप उसमें ही कम से कम डिवोशन में रहिए। ठीक है? और कनेक्शन विद नेचर यानी वॉक करिए सुबह, जैसे कहीं पानी का है जहाँ पे बैठ के हमें सुकून महसूस होता है, कभी बाग-बगीचे होते हैं, वॉक करिए। उसके और हेल्पिंग अदर्स जैसे ये तो हमारे यहाँ का इम्पोर्टेंट है। आप जब क्लब में आते हैं तो आप किसी न किसी रूप में लोगों की मदद कर रहे होते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो किसी की मदद करते हैं, जब वो इंसान यहाँ कहता है कि वो मैम मेरे को यहाँ पर लाई और उन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। तो कि मतलब सुन के प्राउड फील होता है। इतनी खुशी तो तब भी नहीं हुई थी जब अपना रिज़ल्ट लाए थे। इसीलिए हेल्पिंग अदर्स दूसरों की मदद करते रहिए, ठीक है? और